गत्यात्मक प्रतिरोध। डायनेमिक रेजिस्टेंस। ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं, और ओमीय चालकों के लिए आरोपित विभवांतर V एवं धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा होती है। V के प्रत्येक मान के लिए चालक का प्रतिरोध R = V/I होता है, जो कि नियतांक होता है। इसके विपरीत ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय चालक कहलाते हैं। इन चालकों के लिए VI ग्राफ सरल रेखा नहीं होता। V के भिन्न भिन्न मानों के लिए चालक का प्रतिरोध V/I भिन्न भिन्न होता है। V/I के मान जो है वो भिन्न भिन्न आते हैं। दिए गए विभवांतर के लिए विभवांतर में किया गया सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा V एवं उसके कारण परिपथ में धारा परिवर्तन डेल्टा I के अनुपात को चालक का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसे r से व्यक्त करते हैं। r = होता है डेल्टा V/डेल्टा I। यहाँ r गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसके लिए हम 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। और मान लेते हैं इसका प्रतिरोध R1 है, दूसरे प्रतिरोध का प्रतिरोध R2 है और तीसरे का R3 है। इन तीनों के सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 मान लेते हैं। बैटरी से इसे जोड़ देते हैं। धारा I प्रवाहित हो रही है। एक एमीटर लगा देते हैं परिपथ में। इस प्रकार परिपथ पूरा कर लेते हैं। वह धारा I है। हम ये मान लेते हैं कि बिंदु A और बिंदु B के बीच
विभवांतर है वो कैपिटल V है। यहाँ कैपिटल V का मान V1, V2 और V3 के योग के बराबर होगा। चूंकि परिपथ में प्रवाहित धारा I है और कुल विभवांतर V है, इसलिए ओम के नियम से यदि तुल्य प्रतिरोध R हो इस परिपथ का, तो V इक्वल टू होगा I R। अब तीनों अलग अलग प्रतिरोधों पर हम ओम का नियम लगाएं तो V1 इक्वल टू हो जाएगा I R1, V2 इक्वल टू होगा I R2 और V3 इक्वल टू होगा I R3। इस प्रकार हमें ये तीन इक्वेशन प्राप्त होंगे। अब हम V1, V2, V3 का मान इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो V1, V2, V3 का मान रखने पर V इक्वल टू हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I कॉमन है, ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। चूँकि पूरे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R, विभवांतर V और धारा I है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 जो आया था, इससे इक्वेशन नंबर 6 की तुलना करेंगे तो इसके स्थान पर IR हो जाएगा, यानी IR इक्वल टू होगा I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 3 के स्थान पर और अधिक प्रतिरोध हों तो उतने सभी प्रतिरोधों का बीजीय योग तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा।